Okay, I'll be sharing my screen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now this is the interface of Canva. आपका जो मेन एक कैनवा की एप्लीकेशन होती है जो आप अपने फोन में अपने ऐप स्टोर से प्ले स्टोर से आप अपने फोन में जो है वो आप इसकी कैनवा की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकेंडली आप अपने डेस्कटॉप पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपने फ़ोन के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकें और अपने डेस्कटॉप के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकें। कैनवा बेसिकली एक ऑल इन ऑल एक एप्लीकेशन है जिसमें दो वर्जन आते हैं, एक पेड वर्जन आता है और एक नॉन पेड वर्जन आता है। बीइंग अ बिगनर, एज अ स्टार्टर, हम अपना जो नॉन पेड वर्जन होता है उसको यूज़ करते हैं, उस पर अपनी एक्सपर्टीज सेट करते हैं। और उसके बाद वंस वी गेट एक्सपर्ट तो फिर हम अपने प्रो वर्जन पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी जिसको आप अपना यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम अपना बिजनेस साइन अप करते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने अपना एक वर्किंग पोस्टर बनाना होता है। राइट। हमने अपनी वार्म मार्केट के लिए हम जिन लोगों के साथ ऑलरेडी एक कनेक्शन में होते हैं, कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ जिनको हम जानते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप के कांटेक्ट होते हैं, जिनको हम यूजुअली अपनी वार्म मार्केट कंसिडर करते हैं। एक हमारी कोल्ड मार्केट होती है और एक हमारी वार्म मार्केट होती है। वार्म मार्केट के लोग वो लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिन पे हम अपनी हुड यूनिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमारी एक्वेंटेंस का कॉलम तो एंड पर आता है। पहले फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, और फिर आपके फ़ोन की डायरेक्टरी में जिनको कभी आपने कांटेक्ट किया हो या ना किया हो वो लोग आपके एक्वेंटेंस में आ जाते हैं। अब उनको हमने बिजनेस का इनविटेशन किस तरीके से देना है, तो जेन्युइनली एक प्रेजेंटेबल एक प्रोफेशनल वे में हम अपना एक पोस्टर डिजाइन करते हैं और उस पोस्टर को फिर हम सर्कुलेट करते हैं। बट अब वो हम पोस्टर बनाएं किस तरह? The first question is, the main question is how to make that poster. What is the basic to make that poster, right? अब वो पोस्टर हम किस ऐप पे कंफर्टेबली बना सकते हैं? हम कैनवा पे कंफर्टेबली बना सकते हैं। नाउ आई जस्ट लेट यू नो कि ये एक सर्च बार है। सर्च बार में जिस तरह से हम लिखते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क पोस्टर, अच्छा ये इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप पोस्टर। ऑनलाइन वर्क का आप वर्ड यूज कर सकते हो, आप रिमोट का वर्क वर्ड यूज कर सकते हैं। जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। कीवर्ड से ही आपको आगे फर्दर लिंक मिलता है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो द बेस्ट थिंग इज कि आपको इसमें जो टेम्पलेट्स मिलेंगे वो टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको जो काफी सारे, यू कैन सी द टेम्पलेट्स ओवर हेयर। नाउ विल जस्ट क्लिक दिस कैनवा टेम्पलेट्स। कैनवा टेम्पलेट्स में आप जाके जिस तरह का भी टेम्पलेट आपको अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, कुछ प्रोफेशनल सा, इट शुड बी प्रोफेशनल, उसको आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। नाउ दीज आर ऑल द टेम्पलेट्स। अब इस टेम्पलेट्स में ना आपको दो तरह के टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। एक में आपको ये क्राउन जिसके ऊपर प्रो लिखा आ रहा है और एक में आपको सिंपल में नजर आ रहे हैं। सो जेन्युइनली वी आर यूजिंग अ सिंपल कैनवा। अभी हम पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसका सिंपल सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो उसमें हम कोई सिंपल सा टेम्पलेट पिकअप कर लेंगे। लेट सेलेक्ट वन टेम्पलेट, उस पे मैं आपको कंप्लीट एडिटिंग, आपको उसमें जो है कंप्लीट, जिसमें आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। यू कैन सी कि आप अपने जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो थीम है, आपका माइंड सेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक वी वर्क ऑनलाइन, तो अब ये देखें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का कितना अच्छा सा ये टेम्पलेट है। बट इट डजेंट मीन सो कि ये प्रो में है तो आप
बिल्कुल आपके लिए बहुत इशू हो गया है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते या आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। यू कैन जेन्युइनली कस्टमाइज इट। यू कैन कस्टमाइज इट एंड यू कैन मेक योर ओन एज वेल। तो मैं अभी आपको सारे आइकन्स वगैरह निकाल के शेयर करती हूँ। अब जिस तरह हम ये एक बेसिक सा मैं इसको कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ, इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट हम देखेंगे। ओके, नाउ व्हेन विल कस्टमाइज इट, तो आप इसके देखो, इसके बैकग्राउंड में लैपटॉप भी बना हुआ है, सारा सिस्टम वगैरह इसका एक टेम्पलेट सा बना हुआ है, राइट। हाउ यू कैन एडिट इट। नाउ दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट बार। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये जो लेआउट है, लेआउट का कलर आपने यही रखना है, यू वांट टू चेंज इट, व्हाट यू वांट टू डू। बैकग्राउंड के कलर के पास आपके पास ऑप्शन आ रही है। आप बैकग्राउंड का कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। इसको एडिट करना है, अनडू करना है, अनडू भी कर सकते हैं। कोई चीज आपको लग रहा है कि नहीं, आई दिस इज नॉट सूटेबल फॉर मी, या ये मेरे पोस्टर के साथ नहीं जा रही है, आई वॉन्ट टू अनडू इट, ठीक है। तो उसको आप अनडू भी कर सकते हैं। जो पैनल्स हैं, पैनल्स को थोड़ा सा वाइडर कर सकते हैं इफ यू वांट कि आपने इसमें अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसको, जो डबल लेआउट है, इसको आप वाइडर भी कर सकते हैं। अब ये टेम्पलेट मैंने खुद से नहीं बनाया, मैं अगेन इस पे रिपीट कर रही हूँ कि जो ऑलरेडी टेम्पलेट डिजाइन थे कैनवा में, ओपन टेम्पलेट, वहां से ही मैंने पिक किया है इसको, और इसी को ही हम आगे से एडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो इसकी टेक्स्ट चेंज करने का भी मैं इसको राइटिंग चेंज कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, इसकी राइटिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट है, इसको हम कॉर्पोरेट स्टाइल में ले जाते हैं, और इसको हम वर्क फ्रॉम होम, यहाँ से आप इसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, राइट। यू डू हैव ऑप्शन। थोड़ा बोल्ड स्टाइल में करना चाहते हैं तो बोल्ड स्टाइल में कर लेते हैं। अब इसको हम, इसका साइज रिड्यूस कर दें, डिक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसका हम डिक्रीज करेंगे तो वो सिंगल लाइन हो जाएगा। आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका पोस्टर है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसमें आपका जो ये थीम है ना, इसमें आपका डबल फॉन्ट आ रहा है। तो टेक्स्ट स्टाइल में अगर हम ले जाते हैं सब हेडिंग, ये हेडिंग भी अगर हम इसको करते हैं तो इट्स नॉट बोल्ड, राइट। अच्छा, यू कैन ऐड ऑन द कलर एज वेल। अभी इसमें स्टैंडर्ड वाइट कलर है, आप इसको ब्लैक कलर में ले जाना चाहते हैं, ब्लैक कलर कर लें, एज पर योर चॉइस, ठीक है। इसकी डायरेक्शन मूव करना चाहते हैं, डायरेक्शन मूव कर दें। ओके, नाउ इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग यू कैन रिमूव एज वेल। अब ये जैसे लाइन मुझे लग रहा है कि ये मेरे काम की नहीं है, मुझे इसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब मेन बॉडी में अपना टेक्स्ट को ऐड करना है, राइट। अब ये छोटे साइज फॉन्ट का साइज है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। सेव टाइम बाय वर्किंग फ्रॉम होम, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर एक फ्रेज सा, वो आप अपना इसमें सेट इन कर सकते हैं। अब यहाँ से अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो आपको जो लेफ्ट साइड पे जितने ये सब नजर आ रहे हैं ना, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ड्रॉ, ये सारे जो मेन ऑप्शंस है ना, ये आपको मेनली हेल्प करेंगी अपना पोस्टर कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, तो एलिमेंट्स में हम इसमें फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है।
फ्रेम अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने सर्कल फ्रेम ऐड करना है, स्क्वायर फ्रेम ऐड करना है। फिर आप इसमें जिस तरह लोगो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो लोगो ऐड करने के लिए आप यहाँ से इसका लोगो ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस लोगो को आपने बिग करना है, स्मॉल करना है, क्या आपने इसका साइज कलर किस तरीके से करना है, वो आप इसको कर सकते हैं। साथ में आप इसके जो अपर पैनल आ रहा है उसमें से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इट्स ऑल अ क्रिएटिविटी। और आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम कि मैंने जब अपना फर्स्ट पोस्टर बनाया था तो मैंने इसको 2 डेज में कंप्लीट किया था। अब अगर इसमें आप शॉर्टकट्स फाइंड आउट करेंगे ना, शॉर्टकट फाइंड आउट करेंगे और आप कहेंगे कि यार कोई हमें बनाकर दे दे, somebody मस्ट डू इट फॉर यू, तो वो वन टाइम तो आपके लिए बना देंगे। बट उसमें आपके लिए क्या नुकसान है, उसमें आपके लिए ये नुकसान है कि वन टाइम तो उन्होंने आपके लिए बना दिया, सारी एफर्ट उन्होंने लगाई, सब कुछ उन्होंने किया, एंड यू डोंट नो कि हाउ टू डू दैट। सेकेंड टाइम भी आप उसी डिपेंडेंसी में रहेंगे, आपने अपनी क्रिएटिविटी नहीं की, आपने अपनी लर्निंग नहीं की, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट पर्सन के यार अच्छा चले प्लीज इस बार भी अब हमें हेल्प आउट कर दें। सो इट्स डेफिनेटली नॉट गुड, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आपको इंडिपेंडेंट हर पर्सपेक्टिव में होना है, और ये स्किल्स आपको सीखने ही सीखने हैं। ये स्किल्स आप सीखेंगे ना तो आप तभी आप जो है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे बिजनेस लेडी या अच्छी बिजनेस ओनर बन सकते हैं। अदरवाइज तो यूल बी इन ट्रबल, आपको जो है वो अपने हर छोटे से छोटे या हर बड़े से बड़े काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट। अब इस चीज में भी आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट, चेंज कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। Yes. अच्छा, स्टूडेंट्स के आगे ना हमेशा ऐड ऑन करके 18+ मेंशन कर लिया करें। वो उसमें एक बड़ा प्रोफेशनल सा आइडिया आ जाता है कि ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हमारी अपॉर्चुनिटी हर किसी को वेलकम करिए, दो वी आर वेलकमिंग एवरीबडी, बट स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया है कि वो 18+ के जो स्टूडेंट्स हैं ना हम उन्हीं को एनरोल करते हैं। यस, इफ दे आर 18 बिलो तो जेन्युइनली दे कैन एनरोल बाय देयर पेरेंट्स, के जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो उन पर रजिस्टर हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब ये आपने क्या, जो एलिजिबिलिटी को कॉलम है वो आपने अपना सेट कर दिया। इसमें आपने बड़ी बेसिक सी अपनी एलिजिबिलिटी मेंशन की है। उस एलिजिबिलिटी का पर्पस क्या है कि आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो एक्टिव हो जाता है कि अच्छा आपकी रिक्वायरमेंट ये है, दिस इज योर एलिजिबिलिटी, राइट। जिसमें आपकी स्टूडेंट्स, होम मेकर और इसके साथ आपके जॉबियंस, ये सब लोग आ जाते हैं, एंड पीपल लुकिंग फॉर जॉबियंस लुकिंग फॉर सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको आपने अपने जो फॉन्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको सेट कर लेना होता है, बिकॉज
जेन्युइनली इट्स नॉट ओनली दिस टेक्स्ट। अब इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना, यू ऑलवेज हैव टू ऐड ऑन सम नंबर ओवर हेयर। अब इसमें आप नंबर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, छोटा सा एक और टेक्स्ट का हम बार ऐड कर लेते हैं, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें हम थोड़ा सा अपनी वर्किंग आवर्स और इसमें अर्निंग का एक रफ सा हम इसमें मेंशन कर देते हैं कि हाउ मच यू कैन अर्न जस्ट बाय यूटिलाइजिंग योर 2 to 3 hours, राइट। अर्न अप टू 60K टू 80K पर मंथ। इसका बेसिक सा टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपकी अपनी अलाइनमेंट पे आपको थोड़ा सा वो चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, विच इज़ वेरी बेसिक, इट्स नॉट एट ऑल ए बिग थिंग। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इसमें जो है ना, अब आपने एक रियलिस्टिक सी अमाउंट ऐड करनी होती है। यू आर नॉट सपोज टू ऐड लाइक कि आप कोई ऐसी अनरियलिस्टिक सी अमाउंट ऐड कर दें, अर्न अप टू 200K प्लस टू अर्न अप टू 400K प्लस, कि वो नेक्स्ट पर्सन कहे कि पता नहीं ये वाकई रियलिस्टिक भी ना लगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि आप जो पोस्टर डिजाइन करेंगे ना, आप जो स्टैटिक पोस्ट अपनी डिजाइन कर रहे हैं या आप अपना इनविटेशन का पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, वो हमेशा आपने इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो आपको खुद को अपील कर रहा है कि नहीं। एज अ ह्यूमन वो आपको खुद को अपील कर रहा है कि नहीं, आपको खुद को समझ आ रही है, अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर आपको ऑर्डिनरी लग रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि नेक्स्ट पर्सन को भी वो ऑर्डिनरी ही लगेगा। अगर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि नेक्स्ट पर्सन को भी वो अट्रैक्टिव लगने लगा है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें आप अपना जो है वो भी ऐड कर सकते हैं कि जस्ट वर्क फॉर लाइक 2 to 3 hours एंड अर्न अप टू 60 to 80K पर मंथ, और यूटिलाइज योर फ्री आवर्स टू अर्न 60 to 80K पर मंथ। ये मतलब थोड़ा सा कुछ और अट्रैक्टिव सा भी आप अपना इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अर्न इन योर कंफर्ट जोन, अर्न अप टू लाइक 80 to 100K। 100K से एक्सीड ना करें, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स भी आएंगे, और स्टूडेंट्स जो है वो जेन्युइनली ये चीज़ सोचेंगे कि यार 1 लाख रुपया पर मंथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपने हमेशा एक रियलिस्टिक सी अमाउंट आपने इसमें मेंशन करनी है। अब बेसिक जो है वो एलिजिबिलिटी भी आपने इसमें मेंशन कर दी कि इसमें एलिजिबिलिटी है क्या। और इसमें अब आप रिक्वायरमेंट भी अगर आप इस पे मेंशन करें, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी बेसिक इंटरनेट। बेसिक इंटरनेट के साथ साथ आपका रिक्वायरमेंट का एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि आपकी ना इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेसिक सी, जितनी कि एक इनविटेशन में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। गुड वाईफाई स्मार्टफोन। अब बहुत सारे लोग आपको को ये भी पूछेंगे कि इसके लिए हमें कोई लैपटॉप भी रिक्वायर्ड है या क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, तो आपने कहना कि नहीं, आपके पास जो है वो स्मार्टफोन है ना, तो वो ही दैट इज क्वाइट इनफ। तो नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि कुछ वर्किंग इस तरह होती है कि जिसमें आपका लैपटॉप आपका होना कंपलसरी होता है। तो दैट मैटर्स कि अच्छा ठीक है, आपको तो इसमें लैपटॉप भी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका बेसिक सा सारा वो हो गया। और इसमें
अब नेक्स्ट पर्सन ने आपको कांटेक्ट कहाँ पे करना है। नेवर रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैंने तो अपना नंबर नहीं शेयर करना, मैंने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल नहीं शेयर करना। नो, यू जेन्युइनली नीड टू थिंक अबाउट इट कि नेक्स्ट पर्सन ने आपको कांटेक्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो है वो अपना कांटेक्ट नंबर ऐड कर दें, और जो आपका कांटेक्ट नंबर है यू कैन जस्ट ऐड दैट एज वेल। इसकी भी आप एडिटिंग कर लें, इसको आप सेम, आप अपना जो है वो फॉन्ट सिस्टम सेट कर लें। फॉन्ट सिस्टम सेट करने के बाद यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ एलिमेंट्स में जब आप जाएंगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा, इंस्टाग्राम का भी आ जाता है, इंस्टाग्राम के आइकन का आ जाता है। ठीक है, आप ये इसमें भी प्रो वर्जन आते हैं और इसमें भी आपका बेसिक आता है। अब जिस तरह से यहाँ पे आप ये बेसिक वर्जन पिक कर लेते हैं तो बेसिक को आप स्मॉल कर सकते हैं, जितना भी आपने करना है उसके आपकी सेटिंग हो जाती है, उसको आप पिक कर सकते हैं। और फिर उसके आगे आप अपना इंस्टाग्राम का हैंडल सेट कर सकते हैं। फिर आपने व्हाट्सएप का नंबर ऐड करना है, आप व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर सकते हैं। लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है और आप उसको किस तरीके से अपने पोस्टर को डिजाइन करते हैं। पोस्टर को डिजाइन करने के बाद आपके पास ये शेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, दो इट्स नॉट सो कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, लेकिन फिर भी बेसिक एक मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिंग आपकी सेट करने वाली है, वो स्पेसिंग आपकी सेट हो जाती है। तो इट्स वेरी बेसिक। ये इवन यहाँ की ये लेटर की स्पेसिंग है, लाइन की स्पेसिंग है, ये भी आपका सेटिंग हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट में हो जाती है सेटिंग। अगर आपने अपने डिग्री में कभी पावर पॉइंट या वर्ड यूज किया है ना और आपको उसकी बेसिक्स याद है, तो फिर आप कैनवा बड़ा इजीली यूज कर सकते हो। और एक बार यूज करेंगे 2 दिन में पोस्टर बनाएंगे, एक बार यूज करेंगे 3 दिन लग जाएंगे, बट आप वो सारी मेहनत खुद करेंगे। एक दिन हाफ पोस्टर प्रिपेयर हो गया, नेक्स्ट डे उठेंगे उसी को एडिट करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज ये कहीं नहीं जाता, ये आपके डेटाबेस में आपका जो कैनवा है ना उसमें ये सेव रहता है। ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा हर्डल होने वाली नहीं है कि आप कहें कि यार मैंने कल इसको बनाया था तो ये कहाँ चला गया। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की अनफोर्सीन इशू हो भी जाता है कि आप इसको सेव नहीं भी कर पाते, फिर भी ये ऑटो सेव हो जाता है। ठीक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में अगर कोई वाटर मार्क टाइप चीज है तो आप उसको डाउनलोड इस तरह करेंगे कि आप उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि विदाउट वाटर मार्क करें, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइंस लाइंस ही होती हैं, टाइल्स बनी होती हैं जो एक डिजाइन सा होता है, दैट डजंट लुक नाइस। आपने हमेशा उसी तरह का पोस्टर बनाना है कि आपको खुद को किस तरह का अच्छा लग रहा है, वेदर यू टेक इट एज अ प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल और नॉट। अगर आपको खुद को आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, आपका माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जेन्युइनली थिंक अबाउट इट कि नेक्स्ट पर्सन भी इसको पसंद नहीं करने वाला। राइट, अब इसमें सिर्फ हम ये नहीं है कि हम सिर्फ अपना बेसिक ही इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, हम इसमें और भी अपना जो है वो बेसिक कैनवा में बहुत सारी चीजें अपनी इसमें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि आप इसमें सर्च में जाके आप और भी बहुत कुछ इसमें यूज कर सकते हैं। आप जैसे अगर आपने कोई मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है, मोटिवेशनल कोट बनाना है, ठीक है, अब आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पे ये आपको सारे कोट्स और ये हर चीज नजर आ रही है। अब उसमें आपने बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर ऐड करनी है, उसको एडिट करना है। डेली बेसिस पे आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई कोट्स इस तरह के बने बनाए मिल जाएं और मैं उसको बैकग्राउंड में, इट्स ओके आई एम डूइंग इट ऑन इन अ न्यू पेज क्योंकि वो तो मेरा डिजाइन में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरे इसमें जो है वो कुछ ऐसा सेट हो कि मैं इसमें अपनी पिक्चर ऐड कर सकूं या मैं इसमें कोई और कंटेंट ऐड कर सकूं, उसको भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर विद यू कि आप इसको और कैसे यूज कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में आपके पास फिल्टर्स भी आ जाते हैं, आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर भी आ जाता है। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूवर इसमें प्रो में आता है,
बट इसमें आप और भी अपनी ऑप्शंस कर सकते हैं ऐड। ओके, काफी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कैनवा बेसिक में। आप जब इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, तो यू कैन वर्क इन दैट। और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आपके लिए तो पोस्टर बनाना बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आप बिल्कुल 5 मिनट्स के अंदर अपना वर्किंग पोस्टर बना लेते हैं। एंड इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील देन। राइट। अब जिस तरह जो पहले हमने पोस्टर बनाया था, मैंने उसको सेव नहीं किया था, लेकिन वो कैनवा की जो अपने डिजाइन्स हैं उसमें वो सेव हो गया था। ठीक है। बट डजेंट मीन कि आप अपना जो है वो काम को इनकम्प्लीट छोड़ दें। आप उसको हमेशा कंप्लीट करके आप उसको सेव जरूर करें। सेव कर लें, वो टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा एंड यू कैन शेयर दैट पिक्चर विद योर हु डू यू नो लिस्ट, जिसके साथ आप इनविटेशन के अपने जो आपका स्क्रिप्ट है, आपका इनविटेशन का वॉइस ओवर है, उसके साथ आप अपने पोस्टर को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। आप कोई मोटिवेशन कोट बनाना चाहते हैं तो आप अपनी कोट बना सकते हैं। अब जिस तरीके से प्रीवियसली वी हैव क्रिएटेड द पोस्टर्स, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे कि वो हमारे इधर ही डाटाबेस में हमारे डिजाइन में ही रहते हैं। ठीक है। तो हमने अगर उसी को रीडिजाइन करना हो, उसी को सेट करना हो, तो वी कैन डू दैट एज वेल। ठीक है। resize any design, write my first draft, make me an image, remove background, बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, बहुत सारी। देयर आर लॉट। अच्छा, मैं आपको डेली मोटिवेशन कोट्स का बताती हूँ। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि क्योंकि हमें डेली होता है कि यार अब हमने क्या लगाना है, अब हमने क्या करना है। उस सिनेरियो में भी आप यहाँ से माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पिक कर सकते हैं। फिर अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग शेयर करने के लिए आप उसमें अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब आप उसमें जस्ट लाइक ये एक टेम्पलेट है हमारे पास, और इसमें हम चाह रहे हैं कि हम इसको, इस टेम्पलेट को हम कस्टमाइज कर लें। ओके। इसमें आप अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट इट कि यहाँ पे आई एम यूजिंग अ डेस्कटॉप वर्जन, तो मुझे ना आइडिया नहीं हो रहा कि इसमें हमारी पिक्चर हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड डिलीट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड भी डिलीट हो जाता है उसमें। फिर आपने अपने अपलोड्स में जाएंगे, यस यू विल जस्ट गो इन द अपलोड्स। ठीक है। आपने बैकग्राउंड में अपलोड्स में डालनी है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। और उसमें मोर की ऑप्शन में जाके आप इसको अलाइन टू पेज। ओके। काफी आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। आई एम मोर यूज टू ऑफ यूजिंग इट ऑन माई फोन, तो मैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। बट इट्स अ गुड थिंग कि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। बट जस्ट इन शॉर्ट आप इसको अ, यहाँ पे अपना भी करके आप इसको अपनी कोट वगैरह शेयर कर सकते हैं, और आप इसको, ये बेसिकली आपके बैकग्राउंड में आ जाता है। ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड में चली जाती है। आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके। बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है, बट दैट कम्स इन द प्रो वर्जन। चले, नो वरीज एट ऑल। इसको आप थोड़ा सा जिस तरह और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको सेट एज इमेज। ठीक है।
ये अब आपके सेट एज इमेज हो गया। अब इसको आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी कोट इसमें ऐड कर सकते हैं। यू वांट टू डिलीट दिस, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं, फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई फ्रेम ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इट्स ट्रूली अ क्रिएटिविटी, इट्स टोटली अ क्रिएटिविटी। अब इसमें आप अपना जो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यू कैन अपलोड एनी पिक्चर इन इट, वट एवर यू वॉन्ट, राइट। आई डू हैव वेरी प्रिसाइज ओवर हेयर। तो जिस तरह से आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर लें। जिसे कहते हैं ना, एक मिनी मिनी फ्रेम में आप उसको ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप ऐड कर लें। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी यू कैन डू। ठीक है, इस तरीके का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ जहाँ मोटिवेशन है वहाँ पे हैशटैग में आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं। और इस तरह करते करते आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एक चीज के बारे में आप प्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इस पे मैं आपको दोबारा से फिर शेयर करती हूँ कि आप इसको प्रेजेंटेशंस भी कैसे बना सकते हैं, फिर कैरोसेल्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट, बहुत ऑप्शंस है। फिर सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली पोस्टिंग का, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर्टिकुलर इंस्टाग्राम की आ जाती है। उसमें क्या मेन चीज आती है कि इंस्टाग्राम की स्टोरी का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रैंडम पोस्ट बना लेते हैं और वो आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी के पेज साइज लेंथ विड्थ पे पूरी नहीं आती है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको क्रॉप करनी पड़ जाती है। फिर इंस्टाग्राम की स्टैटिक पोस्ट जो होती है वो आप इस पे बहुत इजीली बना सकते हैं। सेल्फ डिजाइन भी कर सकते हैं, टेम्पलेट्स भी पिक कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जैसे अभी हमारा रिसेंटली जो है वो वुमेन्स डे था, वुमेन डे के लिए आप कुछ बनाना चाह रहे थे, तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड भी आप अपना इसको ऐड ऑन कर सकते थे। ठीक है, जस्ट लाइक इट्स लुक सो गुड एंड वाइब्रेंट, आप इसमें अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। फिर आप अपने अपलाइंस को, आप अपने मिंटोर्स को इसको टैग कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके अपना एक अच्छा सा एडिट करके आप उसको रीशेयरिंग कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। दिस वॉज द बेसिक कैनवा। बेसिक कैनवा भी माशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन डू, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, अब इसमें ज्यादा अच्छा अगर आप आगे जाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो लॉक्ड आपके वर्जन हैं, जो लॉक टेम्पलेट्स हैं, उनको आप यूज करें, बिकॉज समहाउ वो आप जब बेसिक पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है ना, तो आपके फीचर्स, आपको दिल करता है कि यार अब ये जो प्रो वाले हैं उसको हम यूज करें, उनको यूटिलाइज करें। और आपकी फिर प्रोफेशन की डिमांड भी हो जाती है। जस्ट लाइक आपने कैप्शंस ऐड करने हैं, आपने अपनी वीडियो पे पिक्चर्स ऐड करनी है, आप कुछ बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कैप्शंस आना शुरू हो जाएं, तो वो सारी चीजें फिर आपके प्रो वर्जन में आना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी है, तो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट कि आपने अपनी सिर्फ जो है वो पोस्टर बनाए और बात खत्म। आप चीजों को जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे ना, स्किल्स को जितना ज्यादा लर्न करेंगे, उतना ज्यादा आपका क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन इंक्रीज होती है। और आप में एक पैशन इंक्रीज होता है ज्यादा से ज्यादा सीखने का। बिकॉज अब चीजें बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, थिंग्स हैज चेंज्ड अ लॉट, राइट। अब आपके माशाल्लाह जो भी आप, जैसे रमजान का था तो रमजान का आपको बनाना हो, ईद का बनाना हो, कुछ भी आपने पोस्ट बनानी हो, तो यू कैन जस्ट टाइप द टैग लाइन, और उसके बाद ये देखिए आपके पास कितने खूबसूरत टेम्पलेट्स खुल गए हैं, कितने खूबसूरत। आगे माशाल्लाह आपने ईद के बनाना चाहते हैं, आप ईद के बनाएं। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब तो बहुत इजी हो चुका है, थिंग्स आर बीइंग सो गुड एंड इजी। आप लोगोज डिजाइन कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, कुछ भी डिजाइन करना चाहते हैं आप अपने हर चीज को कैनवा पे, माशाल्लाह बेसिक कैनवा पे आप उसको यूटिलाइज करके यू कैन गो फॉर दैट। ये आपके लोगोज के डिजाइन आ जाते हैं, यू कैन डिजाइन योर लोगोज एड एज वेल, राइट।
चलें, आई होप सो कि आज का सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपने काफी मल्टीपल चीजें मैंने इसमें आपको कवर करने की कोशिश की है। ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले अबाउट द कैनवा, क्योंकि कैनवा इज द फर्स्ट ऐप जो आप अपने एज अ बिजनेस टूल आप इसको यूज करते हो। ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको एक प्रोडक्टिव वे में अच्छे तरीके से यूज करो, अपना पोस्टर बनाने के लिए, अपनी डेली कोट्स बनाने के लिए, अपनी मोटिवेशनल कोट्स बनाने के लिए, अपने न्यू अगर आपको कोई प्रमोशंस वगैरह ऐड करने हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, कुछ भी यू वांट टू मेक योर प्रेजेंटेशन, यू वांट टू मेक एनीथिंग, तो आप उसके लिए कैनवा ऐप को यूज कर सकते हो इजीली। राइट, ओके। चलें, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और आप लोगों का टास्क अब ये है कि आप लोगों ने एक बेसिक पोस्टर बनाकर अपनी अपलाइन के साथ शेयर करना है। मस्ट मेक अ पोस्टर, और लेट्स सी कि आपको अपना फर्स्ट पोस्टर बनाने के लिए, या ऑलरेडी अगर आपकी ग्रिप है कैनवा पे, तो आपको एक पोस्टर बनाने के लिए मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। यू टेक लाइक 10 मिनट्स, यू टेक 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 hours, just like I made my first poster in like 2 days। ठीक है, और लिटरली आई यूज टू फाइट विद माई हस्बैंड के आपको सब कुछ आता है बट यू डोंट हेल्प मी। और उस टाइम पे ना वो बिल्कुल चुप रहते थे कि नहीं, लेट हर स्ट्रगल, लेट हर लर्न हर थिंग्स, और जितना अच्छा ये लर्न करेगी तो वो उसके लिए जो है ना वो एक लॉन्गर रन में उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसकी बेनिफिट है, और शी विल हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दैट। ठीक है, और वाकई ऐसा ही होता है, जो काम आप खुद करते हैं ना, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं ये काम आप खुद करो। जो काम हम खुद करते हैं उसकी ग्रिप हमारी ज्यादा स्ट्रांग होती है और ज्यादा अच्छी होती है, इंस्टेड ऑफ दैट जब हम किसी और से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक अपना वर्किंग प्रोफेशनल पोस्टर बनाकर अपनी अपलाइन के साथ शेयर करना है, ताकि वो आगे फर्दर अपनी मैनेजर के साथ भी शेयर कर सके। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज।